किसी गांव में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। मीनाक्षी 10 साल की थी। एक दिन हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा होता है, जिसके बाद मीनाक्षी के माता पिता की मौत हो जाती है। मीनाक्षी अपने माँ पापा को आखिरी बार देख भी नहीं पाती है, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोग उसे सारी बातें बता देते हैं। मीनाक्षी रोते हुए सड़क किनारे खड़ी रहती है और बोलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा सब कुछ मेरे पापा ही थे और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। लगता है एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते मैं भी ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। मीनाक्षी को इस तरह रोते हुए राजीव नाम का एक आदमी देख लेता है। राजीव मीनाक्षी के पास जाता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? राजीव के पूछने पर मीनाक्षी उसे सारी बात बता देती है। राजीव को मीनाक्षी पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मीनाक्षी को देख राजीव की बीवी मीनू हैरान रह जाती है और राजीव से कहती है, राजीव जी जरा कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीनू राजीव को कमरे में ले जाती है और बोलती है, ये आप किस गरीब को उठा लाए? मीनू, इसके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए ये सड़क किनारे रो रही थी। फिर मैंने सोचा हमारे भी तो कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं इसे ले आया। आज से तुम इसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करना। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह कैसे प्यार कर सकती हूँ? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मीनू जरा ध्यान से सोचो, उसे मम्मी पापा की कमी है और हमें एक बच्चे की, तो फिर इसे अपनी बेटी मानने में क्या हर्ज है? इस बारे में अब हम कभी कोई बात नहीं करेंगे। ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। और हाँ, मुझे बिजनेस के काम से 2 दिन बाद 4 महीने के लिए राजस्थान जाना है, इसलिए तुम मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। राजीव के जाने के बाद मीनू अपने मन में सोचती है, 2 दिन रुक जाती हूँ, फिर इस लड़की को सबक सिखाऊंगी। इस तरह 2 दिन तक मीनू मीनाक्षी का अच्छे से ख्याल रखती है। राजीव के जाने के बाद मीनू मीनाक्षी को अपने असली रंग दिखा देती है। मीनू मीनाक्षी को सही से खाने के लिए भी नहीं देती थी और उसके घर का सारा काम करवाती थी। मीनाक्षी बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी, इसलिए वो सारा काम हंसी खुशी चुपचाप कर देती थी और कभी भी मीनू को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, मीनू मीनाक्षी को बुलाती है, मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। मीनू की आवाज सुन मीनाक्षी आती है। उसके बाद मीनू बोलती है, मेरे लिए छोले भटूरे बना। लेकिन अभी का खाना तो मैंने बना दिया है। वैसे भी छोले भटूरे बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं कल जरूर आपके लिए छोले भटूरे बना दूंगी। अभी आप यही खा लीजिए, वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रही है? तू होती कौन है मुझे इसे बताने वाली? मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं, इसे तुझे क्या? तेरा काम है सिर्फ बनाना। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीनाक्षी किचन में जाती है और मीनू के लिए छोले भटूरे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद छोले भटूरे बन जाता है और मीनू खा लेती है। खाने के बाद मीनू बोलती है, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने पार्टी रखी है और मेरी सहेलियां आ रही है, इसलिए ये खाने की लिस्ट है। कल ये सब बना दियो। और हाँ, बर्थडे पार्टी की सारी सजावट भी तुझे करनी है। सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले इतना कुछ कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने जो कहा है समय से हो जाना चाहिए। अगले दिन मीनाक्षी सुबह जल्दी उठती है और काम में लग जाती है। घर की सफाई करने के बाद मीनाक्षी खाना बनाने लगती है। मीनाक्षी किचन में खाना बना रही थी। तभी थोड़ी देर बाद मीनू आती है और बोलती है, कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रही हूँ, आपने बहुत सारे तरह तरह के खाना बनाने के लिए कहा है, इसलिए समय लग रहा है। नहीं, मेरी सहेलियां आती ही होंगी। तूने अभी तक घर की सजावट भी नहीं की है, इसलिए आधे घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। क्या आधे घंटे? ये तो बहुत कम है। अगर आधे घंटे में खाना नहीं बना तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइयो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में तैयार होने, आधे घंटे बाद मैं यहाँ आऊंगी। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी बहुत घबरा जाती है, इसलिए घबराहट की वजह से वो बेहोश हो जाती है।
किचन की खिड़की के बाहर से एक जादूगरनी ये सब देख रही होती है। मीनाक्षी के बेहोश होने के बाद खिड़की के बाहर से जादूगरनी जादू करती है, जिसकी वजह से एक पल में ही सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और घर की सजावट भी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की आंखें खुलती है और वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब किसने किया? इतनी जल्दी इतना सारा खाना बनकर तैयार हो गया और घर की सजावट भी हो रखी है, पर मैंने तो ये सब नहीं किया है। तभी मीनू वहाँ पर आती है और बोलती है, अरे वाह, इतनी जल्दी सारा काम कर लिया तूने। हाँ, आपने कहा था ना जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत जल्दी हाथ चलाया। तभी मीनू की सहेलियाँ आ जाती है और मीनू अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी सोचने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मीनू अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर इतनी जल्दी मीनाक्षी इतना सारा काम कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद मीनू की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है और सब बहुत मस्ती करते हैं। कुछ घंटों बाद बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मीनू मीनाक्षी को अपने साथ एक पहाड़ के पास लेकर जाती है और बोलती है, मीनाक्षी, तू देख रही है ना इस पहाड़ पर कितनी गंदगी फैली है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं। कल तूने बहुत जल्दी सारा काम कर लिया था ना, इसलिए 15 मिनट में ये पूरा पहाड़ साफ करके दिखा। लेकिन ये पूरा पहाड़ 15 मिनट में कैसे साफ हो सकता है? इसे साफ करने में तो ना जाने कितने महीने लग जाएंगे। कल भी तो तूने 15 मिनट में इतना सारा खाना भी बना लिया था और घर की सजावट भी कर ली थी। वो भी तो इतने कम समय में नहीं हो सकता था, लेकिन तूने किया ना। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, तू ये भी कर लेगी। मैं भी घर जाती हूँ, 15 मिनट बाद फिर से आऊंगी। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे अपने घर में फिर से नहीं आने दूंगी। मीनाक्षी अच्छे से जानती थी कि वो 15 मिनट में ये पहाड़ साफ नहीं कर सकती है, लेकिन मीनू की धमकी की वजह से वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर वही जादूगरनी आ जाती है जिसने मीनाक्षी की मदद की थी। जादूगरनी एक लड़की का रूप लेकर मीनाक्षी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मीनाक्षी उसे सारी बातें बता देती है। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद वो बोलती है, अच्छा, तो इतनी सी बात की वजह से तुम रो रही थी। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है, लेकिन चलते चलते मीनाक्षी सोचती है, ये लड़की कौन है और सब कुछ जानने के बाद भी इसने मुझे जाने के लिए क्यों कहा? कल भी पता नहीं वो सब जादू कैसे हुआ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मैं फिर से वहाँ जाती हूँ। इतना सोचकर मीनाक्षी फिर से वहाँ जाती है। वहाँ पहुँचकर मीनाक्षी देखती है कि पहाड़ों की सफाई हो गई है और वो लड़की भी वहाँ नहीं है। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है और पहाड़ों की सफाई देख हैरान रह जाती है। ये सब तुमने कैसे किया? हाथों से और किससे? मैंने हमेशा आपकी सारी बात मानी है, इसलिए मैंने अपना ये काम भी पूरा किया। मीनू को समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से हैरानी के साथ अपने घर चली जाती है। मीनू के जाने के बाद मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, पता नहीं वो लड़की कौन है जो मेरी मदद करती है। मीनाक्षी के इतना कहते ही जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं वही लड़की हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदद की थी। और हाँ, जब तुम बेहोश हो गई थी उसके बाद मैंने ही सारा खाना अपने जादू से तैयार किया था और घर की सजावट भी मैंने ही की थी। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। जब तुम्हारे माता पिता की मौत हुई थी, मैं उसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने मीनू के पति को तुमसे बात करता हुआ देखा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से मैं तुम पर नजर रखती थी कि तभी मुझे पता चला कि मीनू तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं तुम्हारी मदद किया करूँगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। मीनाक्षी, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती,
इसलिए मैं तुम्हें ये मखमली लहंगा दे रही हूँ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इसे पहन लेना और इसे अपनी इच्छा बता देना। ये तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी के जाने के बाद मीनाक्षी लहंगा पहन लेती है और रहने के लिए एक घर मांगती है। उसके बाद लहंगा एक घर प्रकट कर देता है। उस दिन से मीनाक्षी उसी घर में रहने लगती है और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मखमली लहंगे से मांग लेती थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन मीनू अपने मन में सोचती है, 4 दिन हो गए हैं लेकिन पता नहीं ये लड़की कहाँ है। मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ ये चली गई, लेकिन इसके जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं सारा काम करती रहूंगी। इतना बोलकर मीनू मीनाक्षी को ढूंढने निकलती है। मीनू बहुत देर तक मीनाक्षी को ढूंढती है लेकिन उसे मीनाक्षी कहीं नहीं मिलती है। थक हार कर वो सड़क के एक कोने पर बैठ जाती है। तभी उसके गाँव की एक शीला उसे कहती है, क्या हुआ मीनू बहन, सब कुछ ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है शीला, पता नहीं ये लड़की मीनाक्षी कहाँ चली गई है, उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे तुझे पता नहीं है क्या, वो तो बड़े ऐश से एक बड़े से घर में रह रही है। यहाँ तक कि मीनाक्षी अब इतनी अमीर हो गई है कि वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। हर महीने गरीबों में खाना और कंबल बांटती है। अच्छा, तुझे पता है कि वो कहाँ रहती है? हाँ, भला यहाँ कौन नहीं जानता उसका घर। चल मैं तुझे उसका घर दिखा देती हूँ। उसके बाद शीला मीनू को मीनाक्षी का घर दिखा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। मीनू मीनाक्षी का घर देख बोलती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? उसके बाद मीनू घर के अंदर जाती है और मीनाक्षी के सामने जाकर बोलती है, मीनाक्षी बेटी, कहाँ चली गई थी तू? इतने दिनों से मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। वो तो भला हो शीला बहन का, जिसने मुझे तेरा घर दिखा दिया। चल बेटा अपने घर चल, हम दोनों साथ में हंसी खुशी रहेंगे। वैसे जरा ये तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ आया कैसे? हाँ, मैं अभी वही सोच रही थी कि आपने मेरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछा। क्या करोगी इस सवाल का जवाब जानकर? आपको मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुकी हो। अब आप मेरे घर से चली जाओ। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। इतने समय से मैंने तुझे अपने पास रखा। हाँ, क्योंकि मैं आपके घर के सारे काम करती थी, उसमें भी आप मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। मैंने कहा ना, आप मेरे घर से चली जाओ। तभी मीनू की नजर उस मखमल लहंगे पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लहंगा इसके पास कैसे आया? मुझे तो लग रहा है कि अचानक इसके पास इतना दौलत आने का कारण यही लहंगा है। एक काम करती हूँ, जाते जाते ये लहंगा चोरी करके जाती हूँ। इतना सोचकर मीनू मीनाक्षी से कहती है, ठीक है मीनाक्षी बेटा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। जरा मेरे लिए पानी ले आ। मीनाक्षी मीनू के लिए पानी लेने जाती है। मीनाक्षी के जाने के बाद मीनू लहंगा चोरी करने की कोशिश करती है। मीनू जैसे ही लहंगे में हाथ लगाती है, उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। मीनू बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से मीनू कभी मीनाक्षी के घर नहीं आती है और यहाँ मीनाक्षी जादुई मखमली लहंगे के साथ अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। जादुई 3 कुआं। बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नामक एक गांव में आशा नाम की लड़की अपने पिता किशन और अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन आशा की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक कार हादसे में आशा के माता पिता का निधन हो गया था। किशन और सरिता की मृत्यु के बाद आशा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आशा बहुत रोती थी। एक दिन आशा के बड़े पिताजी आशा को लेने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं, आशा बेटी, किशन और सरिता की मौत का तो मुझे बहुत दुख है। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम वहीं पर ही रहना। ऐसा कहकर आशा के बड़े पिताजी उसको अपने घर ले जाते हैं। आशा के बड़े पिताजी के परिवार में उनकी पत्नी रेखा और 2 बेटियां थी, सोना और मोना। जैसे ही आशा अपने बड़े पिताजी के साथ घर में आती है तो रेखा आग बबूला हो जाती है और अपने पति से कहती है,
अरे आप इस अनाथ को हमारे घर में क्यों लेकर आई हैं? पहले ही घर में 2 जवान बेटियां हैं और अब इस अनाथ का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुनिए, आप इसे जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़कर आ जाइए, मैं इसको नहीं पालूंगी। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? ये मेरे छोटे भाई की बेटी है, मैं इसको किसके सहारे वहाँ पर छोड़ कर आता? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे अलावा। कृपया करके ऐसी बातें ना करो। ठीक है, अगर ये घर में रहेगी तो हमारी सारी बातें मानेगी, और हाँ, इस घर में हमारी बेटी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर रहेगी। जी बड़ी माँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी। बस आप मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दो। आप लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। चल ठीक है, बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो और किचन में जाकर पूरे घर के लिए खाना बनाना, और खाना बनाने के बाद गेस्ट रूम साफ कर देना। काफी दिनों से गंदा पड़ा है, जा और जाकर काम पर लग जा। रेखा के कहने पर आशा काम पर लग जाती है। रेखा आशा पर बहुत अत्याचार करती थी, उसको मारती पीटती थी। वहीं दूसरी तरफ सोना और मोना भी आशा को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सोना मोना से कहती है, बहुत दिन हो गई आशा को परेशान करे हुए, इसके साथ कुछ करते हैं। हाँ सोना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इस नौकरानी को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तो इसको घर से भगाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सोना और मोना एक प्लान बनाती है और आशा को अपने पास बुलाती है। सुन गवार लड़की, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लेकर आ, और हाँ, मोना का भी फेवरेट खाना बनाकर लेकर आ, और उसके बाद मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी करनी है। थोड़ी देर बाद आशा सोना और मोना का मनपसंद खाना लेकर आती है, लेकिन दोनों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। जैसे आशा खाना देकर वापस जाएगी, वैसे ही वो दोनों खाने में मिर्च मिला देंगी और अपनी माँ को बुला लेंगी। देखिए ना माँ, ये आशा हमें मारना चाहती है। हम दोनों के खाने में कितनी मिर्च डाल दी है। सोना की ये बात सुनकर रेखा बहुत आग बबूला हो जाती है। तभी रेखा आशा को अपने पास बुलाती है और कहती है, क्यों रे आशा की बच्ची, तूने मेरी दोनों बेटियों को मारकर ये जायदाद अपने नाम करना चाहती है क्या? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर रेखा वो मिर्ची वाला खाना आशा को खिला देती है। सोना और मोना ने खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी थी। रेखा, सोना और मोना को आशा के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। आशा के ऊपर घर में बहुत अत्याचार होता था, इसलिए एक दिन आशा घर से भाग जाती है। आशा जंगल की ओर निकल पड़ती है। आशा बहुत ज्यादा रो रही थी। वो रोते रोते जंगल के अंदर जाती ही जा रही थी कि तभी आशा की नजर 3 कुओं पर जाती है। पहले कुएं के पास बहुत सारे हीरे रखे हुए थे और दूसरे कुएं के पास बहुत सारे सोने चांदी रखे हुए थे, और तीसरे कुएं के पास एक अपाहिज लड़की बैठी हुई थी और वो मदद मांग रही थी। इसलिए आशा बिना लालच के अपाहिज लड़की के पास वाले कुएं पर जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी पिला सकती हो? क्योंकि मेरे हाथ नहीं है और मैं पानी नहीं ले सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर आशा तुरंत ही कुएं में से पानी निकालकर उस अपाहिज लड़की को दे देती है। वो अपाहिज लड़की पानी पीते के साथ ही एक परी में बदल जाती है और परी आशा से कहती है, बेटी, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो। तुम्हारे सामने हीरे और सोने के 2 कुएं थे, लेकिन तुमने उन पर ध्यान न देकर मुझ पर ध्यान दिया, इसलिए सोने और हीरे के कुएं आज से तुम्हारे हैं। परी की बात सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है। हीरे और सोने की मदद से आशा बहुत अमीर हो जाती है। आशा गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है। एक दिन रेखा को आशा के अमीर होने का पता चल जाता है और वह तुरंत ही आशा के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि वो इतनी अमीर कैसे हो गई। बेचारी भोली भाली आशा रेखा को उन 3 कुएं के बारे में बता देती है। उसके बाद रेखा उन 3 कुएं के पास आ जाती है। इस बार भी वो परी एक अपाहिज लड़की के रूप में वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन रेखा उस लड़की को नजरअंदाज करते हुए हीरे और सोने वाले कुएं के पास जाती है और वहाँ से हीरे और सोना चांदी लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और रेखा को डस लेते हैं, जिस वजह से रेखा की वहीं मृत्यु हो जाती है।
रेखा को उसके लालच और आशा के ऊपर अत्याचार की सजा मिल चुकी थी। अब आशा की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। अब वो हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें।